गांव में पली बड़ी प्रिया की शादी शहर में रहने वाले रवि से हो जाती है। प्रिया अपने पति रवि और सास जानकी के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी प्रिया एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन जानकी अपनी बहू प्रिया से कहती है, जानकी, प्रिया बहू देख, तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। प्रिया, जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। जानकी, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज़ में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज़ जानकी और रवि डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। प्रिया गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो प्रिया रोटी लेकर नहीं आती। तब रवि उसे आवाज़ देते हुए कहता है, रवि, अरे प्रिया कहाँ रह गई, जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी ख़त्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही प्रिया सोचती है, प्रिया, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को अभी ख़त्म होना था। उधर माँ जी और रवि जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूँ आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच प्रिया सोच, अपना ही कोई जुगाड़, फिर सोच फिर से। इतना कहकर प्रिया छत पर रखी कुछ लकड़ियाँ ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले सुबह जानकी अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। जानकी, अरे बहू, ये क्या कर रही है? तो राख से बर्तन धो रही है। प्रिया, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। जानकी, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? प्रिया, अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं छत पर रखी लकड़ियाँ ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियाँ सेक दी। जानकी, हे भगवान, बहू, तुझे पता भी है लकड़ियाँ कितनी महंगी है? वो लकड़ियाँ तो मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा जला दिया। प्रिया, अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना। जानकी, अरे मेरी जुगाड़ी बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था तो उसे लगा लेती। प्रिया, माँ जी, आप तो जानती ही हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना ज़रूरी नहीं समझा। जानकी, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन रवि को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फ़ोन पर गिर जाता है। रवि, ओ नो, ये क्या हो गया? प्रिया, क्या हुआ रवि जी? रवि, मेरे फ़ोन में पानी चला गया और अब यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। प्रिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। रवि, क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फ़ोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। रवि के ऑफिस जाते ही प्रिया उसके फ़ोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन प्रिया रवि को उसका फ़ोन देती है तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। रवि, अरे वाह प्रिया, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? प्रिया, जी, आपके फ़ोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह ऐसे ही प्रिया हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही लेती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जानकी मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे रवि का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। प्रिया,
रवि जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? रवि कोई जवाब नहीं देता है। प्रिया, कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद रवि उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी। मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। प्रिया, क्या 3-4 दिन? आप देखिए, मैं आपका गला एक दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर प्रिया किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ जानकी को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। जानकी, हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और प्रिया से कहती है, जानकी, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? रवि को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। प्रिया, माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल का चीज़ है। आप बस मुझे एक दिन का वक्त दो। अगर एक दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जानकी के लाख समझाने के बावजूद भी प्रिया उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब रवि सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है प्रिया तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता। कितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। रवि, माँ, देखा तुमने प्रिया के जुगाड़ का कमाल। जानकी, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है। यह हमें हमेशा सही ही फल देता है। प्रिया, तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। जानकी, हाँ हाँ मेरी जुगाड़ी बहू। ये कहते ही सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं।